हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मिस्टिक वर्ल्ड 1111। ये आप लोगों की कलेक्टिव रीडिंग है और आज हमारा क्वेश्चन है कि वो आपसे क्या चाहते हैं, व्हाट डू दे वांट फ्रॉम यू। सो ये रिक्वेस्टेड वीडियो था, सो मैंने सोचा कि आज इसी टॉपिक के ऊपर मैं वीडियो बनाती हूँ। इसी टॉपिक के ऊपर मेरी और भी वीडियोज़ हैं, सब टाइमलेस हैं, अगर आप वो देखना चाहें तो आप वो भी देख सकते हैं। सो आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं हम ये जानेंगे। इस रीडिंग को आप मेल के लिए देख सकते हैं, फीमेल के लिए और सेम जेंडर के लिए भी, सबके लिए रीडिंग ओपन है। इसके अलावा मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, थैंक यू सो मच आप लोगों के प्यार और सपोर्ट के लिए। आई ट्रूली डीपली अप्रिशिएट ईच वन ऑफ़ यू एंड आई लव यू ऑल। शुरुआत से पहले मैं हमेशा आप लोगों से कहती हूँ कि कार्ड्स पॉसिबिलिटीज़ बताते हैं, आपकी फ़ाइनल डेस्टिनेशन सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है। सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है कि फ़ाइनली आपकी लाइफ में क्या होना है। इसलिए आप लोगों ने अपने दिल और दिमाग को ओपन रख कर इस रीडिंग को देखना है। इसके अलावा मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, अगेन आप लोगों की सपोर्ट के लिए, कॉम्प्लीमेंट्स के लिए, जितनी दुआएं आप लोग करते हैं, अगेन थैंक यू सो मच। सो अब हम स्टार्ट करते हैं आज की ये रीडिंग। सबसे पहले आपके कनेक्शन की ओवरऑल एनर्जी देखेंगे। 6 कार्ड्स होंगे आपके कनेक्शन की ओवरऑल एनर्जी के लिए। ओके, सो लेट्स सी कि आपके कनेक्शन की ओवरऑल एनर्जी क्या है। सो पहला कार्ड है हमारे पास ट्राइंग हार्ड। सो मे बी यू आर ट्राइंग रियली हार्ड। और जब भी ये कार्ड आता है उसके साथ मैं हमेशा आप लोगों से ये कहती हूँ कि अब आप रुक जाइए, बिकॉज़ आपने ऑलरेडी बहुत ज़्यादा ट्राई किया है। सो अब आपको रुक जाना चाहिए। फिर है हमारे पास चॉइस। सो मे बी आपके पास चॉइसेस हैं और आपको ये कहा जा रहा है कि आप वाइजली चूज़ करें। सो मे बी आपके पर्सन को कोई चॉइस लेनी है या फिर उन्होंने कोई रॉन्ग चॉइस ली जिसका उन्हें पछतावा है। फिर है हमारे पास सोशल मीडिया। सोशल मीडिया का इन्फ्लुएंस हो सकता है आपके कनेक्शन पर। आप में से कोई इन्फ्लुएंसर भी हो सकता है, बट सोशल मीडिया के थ्रू शायद आपके पार्टनर आपको हिंट्स दे रहे हैं या आप दोनों एक दूसरे का सोशल मीडिया स्टॉक कर रहे हैं। नेक्स्ट हमारे पास है स्ट्रेंथ। फिर है हमारे पास मूविंग ऑन एंड पैशन। सो आप लोग बहुत ज़्यादा पावरफुल हैं, स्ट्रॉन्ग हैं। स्ट्रेंथ से तो ये भी मैसेज आ रहा है, बट आप ये सोच रहे हैं कि आपके पर्सन से आपको मूव ऑन करने के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ चाहिए। और जब आप कोशिश करते हैं, आपका पैशन रिन्यू हो जाता है, वो स्पार्क उनके लिए ख़त्म नहीं हो रहा है आपके दिल में, सो आप मूव ऑन नहीं कर पाते हैं। मे बी आप में से कुछ लोग मूव ऑन कर गए या वो आपसे मूव ऑन कर गए, बट मूविंग ऑन की कोई एनर्जी है यहाँ पर। बट स्टिल बड़ा मुश्किल हो रहा है आपके लिए मूव ऑन करना या उन्हें भुलाना। सो ये ओवरऑल कुछ मैसेजेस आए हैं। अब हम ये देखते हैं कि आपके पर्सन करंटली क्या फ़ील कर रहे हैं आपके लिए, वो क्या चाहते हैं आपसे। सो सबसे पहले हमारे पास है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। मुझे ऑलरेडी ये एनर्जी महसूस हो रही थी स्ट्रेंथ कार्ड के साथ, पैशन के साथ, सोशल मीडिया के साथ, कि आप में बहुत ज़्यादा विजडम भी है, नॉलेज भी है आपके पास बहुत ज़्यादा। आप कुछ ऐसा काम करते हैं कि जहाँ पर लोग आपको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। आपकी पर्सनैलिटी बहुत ज़्यादा पावरफुल है, स्ट्रॉन्ग है। एंड आई फील के आप लेस के लिए सेटल डाउन होने वाले नहीं हैं। चाहे आप मेल हो या फीमेल, आप लोगों को अपनी वर्थ का बहुत अच्छे से आइडिया है। सो आपको पता है कि आपने लेस के लिए सेटल डाउन नहीं होना। हमारे पास है 8 ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ सोर्ड्स, फिर है हमारे पास 8 ऑफ सोर्ड्स। सो डबल 8 किसी के लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है। 6 ऑफ सोर्ड्स। सो यस, मूविंग ऑन की एनर्जी भी है, बट पीस की एनर्जी भी है। 6 ऑफ सोर्ड्स अक्सर रेकन्सिलिएशन का कार्ड भी होता है। वाओ, किंग ऑफ कप्स, ये ट्रू जेन्युइन लव का कार्ड है मेरे लिए। एंड नेक्स्ट इज़ नाइट ऑफ कप्स। सो बॉटम ऑफ द डेक पर ओवरऑल एनर्जी है 7 ऑफ कप्स। सो यहाँ पर पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो है, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, सारे स्टार साइंस यहाँ पर रिप्रेजेंट हो रहे हैं। सो मैं हमेशा आपसे ये कहती हूँ कि रिगार्डलेस ऑफ स्टार साइंस, अगर एनर्जी आपसे मैच होती है तो बिल्कुल आपकी रीडिंग है। सो राइट नाउ आपके पर्सन बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज्ड हैं। आई ऑल्सो फील कि ये डे ड्रीमिंग की एनर्जी है।
ये कोई ऐसे इंसान है जो बहुत एक्सप्रेसिव नहीं है और आपको बहुत ज़्यादा फैंटेसाइज करते हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा फैंटेसाइज करते हैं। इनके दिल में आपके लिए ट्रू जेन्युइन लव है, लेकिन ये कोई एक्शन नहीं लेते हैं, ना ये एक्सप्रेस करते हैं, ना कोई एक्शन लेते हैं। ये एक ऐसे इंसान हैं कि जिनको फ़ील होता है कि उनके अंदर इतनी करेज नहीं, इतनी स्ट्रेंथ नहीं है, शायद स्ट्रेंथ का कार्ड इसीलिए आया। उनको ऐसा लगता है कि जैसे उनके अंदर इतने गट्स नहीं हैं, या फिर वो हैंडल नहीं कर सकते हैं आपको, आपकी पर्सनैलिटी को, और आप उनके लिए बहुत ज़्यादा हैं। ये कनेक्शन बहुत इंटेंस है और उनके पास बिल्कुल करेज नहीं है कि वो स्टेप अप हों या आगे बढ़ें या परस्यू करें आपको। वो करना ज़रूर चाहते हैं, एक्सप्रेस भी करना चाहते हैं, बट कोई एक्शन नहीं लेते हैं। राइट नाउ वो बहुत ज़्यादा स्टक हैं, बहुत ज़्यादा परेशानी है उनकी ज़िंदगी में, केओस है। बट एक चीज़ जो यहाँ पर नज़र आ रही है वो ये कि वो आपको कुछ ऑफ़र करना चाहते हैं, और मोस्ट प्रॉबेबली मुझे पीस लग रहा है, पीस ऑफ़र करना चाहते हैं। वो आपसे क्या चाहते हैं? आपके पर्सन इतने कंफ्यूज्ड हैं कि वो ये नहीं जानते कि वो आपसे क्या चाहते हैं या वो ख़ुद से क्या चाहते हैं। लिटरली मुझे ऐसा महसूस हो रहा है। अभी हम आगे रीडिंग में देखेंगे कि वो आपसे क्या चाहते हैं, बट राइट नाउ जो मुझे नज़र आ रहा है इन कार्ड्स को देखते हुए, उन्हें ये ज़रूर मालूम है कि वो आपसे बहुत प्यार करते हैं, आपके वेल विशर हैं और हमेशा आपकी खुशी और आपकी कामयाबी चाहते हैं। आपसे वो कुछ चाहते नहीं हैं। आई फील उन्हें ये समझ नहीं आ रहा कि वो ख़ुद के लिए क्या चाहते हैं, वो ज़िंदगी में क्या करना चाहते हैं, उन्हें ये समझ नहीं आ रहा है। एक तरफ उनका दिल करता है कि वो आपके साथ इस पार्टनरशिप पर काम करें, फिर दूसरी तरफ वो आपको कहते हैं कि वो रेडी नहीं हैं, फिर स्टक हो जाते हैं। बैक एंड फोर्थ एनर्जी है, हॉट एंड कोल्ड भी शायद आपके साथ वो होते हैं। लेकिन आई एम सो सॉरी, इनके दिल में आपके लिए ट्रू जेन्युइन लव है और ये आपके साथ पीस बनाना चाहते हैं। ये आपसे अलग नहीं होना चाहते हैं। वो ये ज़रूर चाहते हैं कि वो आपसे दूर ना हो, बट वो एक्ट इस तरह से कर रहे हैं, शो अप इस तरह से हो रहे हैं आपकी ज़िंदगी में, जिससे ये लग रहा है कि वो बिल्कुल भी आप में या तो इंटरेस्टेड नहीं है, या वो एक कंफ्यूज्ड इंसान है, और या वो कावर्डली बिहेव कर रहे हैं आपके सामने। सो राइट नाउ आपके पर्सन का कॉन्फिडेंस का मसला दिखाई दे रहा है। वो उनको ऐसा लग रहा है कि वो कॉन्फिडेंट नहीं है, उनके अंदर स्ट्रेंथ नहीं है कि वो आपको परस्यू कर सकें, क्योंकि आपकी पर्सनैलिटी बहुत स्ट्रॉन्ग है और वो इस वक्त अपने इमोशंस में हैं और वो कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं अपनी थॉट्स को, इंटेंसिटी को। सो वो चूज़ कर रहे हैं वॉक अवे करना, खामोश रहना, चुप रहना चूज़ कर रहे हैं इस प्रेजेंट टाइम में आपके पर्सन। मुझे ये नज़र नहीं आ रहा कि ये कोई फ्लर्ट इंसान है या ये किसी और में इंटरेस्टेड है, ऐसा कुछ भी नहीं है। बट राइट नाउ वो चूज़ कर रहे हैं खामोश रहना, अपनी थॉट्स को गैदर करना, और वो कोशिश कर रहे हैं कि वो जो इतनी ज़्यादा इमोशनल इंटेंसिटी वो फ़ील कर रहे हैं वो थोड़ी सी कम हो जाए, और फिर वो आपको पीस ऑफ़र ज़रूर करेंगे। ये डेफ़िनेटली वो चाहते हैं। बट जहाँ तक बात है आपकी, आई फ़ील कि वो आपसे कुछ नहीं चाहते हैं, बट स्टिल हम आगे और रीडिंग में देखते हैं कि वो क्या चाहते हैं आपसे। सो राइट नाउ आई फील आप दोनों के दरमियान सेपरेशन चल रही है, कोई फ़ाइट हुई है। आपके पर्सन आपसे ट्रू नहीं थे, सच नहीं बोल रहे थे, एंड आई फील कि वो आपको कोई सच्चाई भी बताना चाहते हैं, लेकिन वो बहुत डर रहे हैं कि वो आपको ये बताएंगे तो आप क्या सोचेंगे उनके बारे में। येस, उनको रिजेक्शन का भी डर है। वो डरते हैं कि आप उन्हें रिजेक्ट कर देंगे। सर्विस, वो आपको सपोर्ट करना चाहते हैं और आपसे सपोर्ट चाहते हैं, नॉट इन अ सेंस कि फाइनेंशियली, मोरल सपोर्ट, अंडरस्टैंडिंग वो आपसे डेफिनेटली चाहते हैं। बट उन्हें बड़ा डर है कि आप उन्हें रिजेक्ट कर देंगे अगर ये सच्चाई कुछ उन्होंने आपके साथ शेयर किया तो। फिर है हमारे पास रिलीज़ एंड क्रिएशन। सो डेफिनेटली वो आपके साथ क्रिएट करना चाहते हैं ये कनेक्शन, इसकी नई शुरुआत, बैलेंस लेकर आना चाहते हैं, कुछ नया क्रिएट करना चाहते हैं, इस कनेक्शन पर काम करना चाहते हैं। बॉटम ऑफ द डेक पर मिरेकल, वाओ। सो डेफिनेटली उनको ऐसा लगता है कि आप मिरेकल हैं उनका, बट उनको ये भी लगता है कि आपके साथ एक होना एक मिरेकल ही होगा। यानी उनको लगता है कि इतना डिफ़िकल्ट है आप दोनों का एक होना, ये कोई मिरेकल ही होगा जो आपको एक करेगा। वो ये सोचते हैं कभी कभार में भी, कभी आप भी सोचते हो ऐसा, बट ये आपके पर्सन की थिंकिंग है इस प्रेजेंट टाइम में। एनर्जीज चेंज होती रहती हैं, आप लोगों ने परेशान नहीं होना। सो राइट नाउ आपके पर्सन कंफ्यूज नज़र आ रहे हैं, अपने फियर्स को रिलीज़ करने की कोशिश कर रहे हैं, नेगेटिविटी को रिलीज़ करने की कोशिश कर रहे हैं। मे बी
उनके पास्ट एक्सपीरियंसेस अच्छे नहीं थे, उन्हें रिलीज़ करने की ज़रूरत है। अगर आप लोगों के दरमियान कोई फ़ाइट हुई, कोई डिसएग्रीमेंट हुआ, उसको वो रिलीज़ करने की कोशिश कर रहे हैं, भुलाने की कोशिश कर रहे हैं उस फ़ाइट को, और आपके साथ पीस बनाना चाहते हैं। बट राइट नाउ वो कोई एक्शन लेते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं, बिकॉज़ उनको ऐसा महसूस होता है कि उनमें इतनी करेज, इतनी स्ट्रेंथ नहीं है कि वो कोई एक्शन ले सकें। सो लेट्स सी, हम देखते हैं कि वो आपसे क्या चाहते हैं। सोलर प्लेक्सिस चाक्रा, अगेन कॉन्फिडेंस की बात आ गई है। डेफिनेटली आपके पर्सन को आपके साथ बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस महसूस होती है। आप बहुत ज़्यादा उन्हें मोटिवेट करते हैं, मटेरियल एंड स्पिरिचुअल प्रॉस्पेरिटी। सो आई फील कि वो अपनी ज़िंदगी में स्पिरिचुअली ग्रो करना चाहते हैं, स्पिरिचुअली ख़ुद को स्ट्रेंथन करना चाहते हैं। फ़ैसला लेने की बड़ी कमी है आपके पर्सन के अंदर, यानी विल पावर उनकी बहुत, आप कह लीजिए कि वीक है, विल पावर उनकी स्ट्रॉन्ग नहीं है। और यहाँ पर सोलर प्लेक्सिस चाक्रा आया है, जिससे हमें पता चल रहा है कि कॉन्फिडेंस की बहुत कमी है। उन्हें अपने कॉन्फिडेंस को रीबिल्ड करने की ज़रूरत है, उस पर काम करने की ज़रूरत है। और इसी वजह से शायद वो अभी तक आपके साथ आपके सामने उस तरह से शो अप नहीं हो रहे जिस तरह से आप चाहते हैं। बैलेंस की बहुत ज़रूरत है, और वो इस प्रेजेंट टाइम में इमोशनल बैलेंस ढूंढ रहे हैं, बिकॉज़ इमोशनली बहुत इंटेंस उन्होंने महसूस किया है इस कनेक्शन को लेकर। इमोशंस बहुत इंटेंस हुए हुए थे, जिसे आपके पार्टनर अब नॉर्मलाइज करने की कोशिश करें, बैलेंस करने की कोशिश करें। बिकॉज़ जब इमोशंस हमारे बहुत हाई होते हैं, हम बहुत ज़्यादा अपनी फीलिंग्स में होते हैं, तो हम कोई सही फ़ैसला नहीं कर पाते हैं। सो राइट नाउ आपके पर्सन अपने माइंड को, अपने इमोशंस को काम एंड कूल करने की कोशिश करें, ताकि वो ठीक फ़ैसला कर सकें। और बॉटम पर हमारे पास है एक्सेलरेटेड मोशन, जो कि 8 ऑफ वॉन्ड्स है। सो उनके दिल में चाहत बहुत है आपसे बात करने की, उनका बहुत दिल कर रहा है कि वो आपसे कनेक्ट करें, बट उन्हें पता है कि अगर अभी वो आपसे कनेक्ट करेंगे तो वो आपको कोई क्लैरिटी नहीं दे सकते हैं। सो इसके लिए क्या होगा कि आपको उनके साथ पेशेंट रहना होगा। वो आपसे क्या चाहते हैं, वो पेशेंस चाहते हैं। वो नहीं चाहते कि आप उन्हें प्रेशराइज़ करें और उनसे बहुत ज़्यादा सवालात करें, बिकॉज़ उनके पास आपको जवाब देने के लिए अभी कुछ भी नहीं है, क्योंकि वो सही फ़ैसला नहीं ले पा रहे हैं, वो सही तरह से सोच नहीं पा रहे हैं, स्टक हैं बहुत ज़्यादा। सो वो अपने कॉन्फिडेंस को बिल्ड करना चाहते हैं, अपने माइंड को, अपनी थॉट्स को क्लियर करना चाहते हैं, और फिर वो आपको क्लैरिटी देंगे। सो अगर अभी वो आपसे बात नहीं कर रहे और आपकी समझ में नहीं आ रहा कि वो क्यों ऐसे बिहेव कर रहे हैं, आखिर वो चाहते क्या हैं, इसका मतलब ये है कि उन्हें थोड़ी सी स्पेस चाहिए, थोड़ा सा वक्त उन्हें चाहिए। वो अपने आप को बैलेंस करके, अपने इमोशंस, अपनी थॉट्स को बैलेंस करके फिर आपकी तरफ आएंगे। और वो आपसे पेशेंस चाहते हैं, अंडरस्टैंडिंग चाहते हैं, और कुछ नहीं चाहते। डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस, तो डेफिनेटली आपके पर्सन हीलिंग के प्रोसेस से गुज़र रहे हैं, और इंसान जब चाहे ख़ुद को हील कर सकता है। ये सिर्फ हमारे माइंडसेट की बात होती है। आई नो पहले मैं भी आप लोगों से ये कहा करती थी कि इट्स अ प्रोसेस। कुछ लोगों के लिए प्रोसेस भी होता है, क्योंकि अगर रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा हो तो फिर टाइम लगता है हील करने में उन थॉट्स को। बट अगर आप चाहें ख़ुद को हील करना, सो जस्ट आपने यही कहना है कि आई एम हीलिंग माई सेल्फ, आई एम हील्ड। आप सिर्फ इतना ही कहेंगे तो आपको महसूस होगा कि आप हील कर चुके हैं। सो ये कोई बड़े बड़े साइकिल्स में 10-10 साल किसी को घूमने की ज़रूरत नहीं होती है। ये मिथ्स हैं, ये बातें हैं। आप जब चाहें अपनी रियलिटी को बदल सकते हैं। सो अगर रेजिस्टेंस आपके अंदर कम होगी तो आपकी हीलिंग एक दिन में, बल्कि 1 मिनट में हो जाएगी। सो ये डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन कि वो कितने स्ट्रॉन्ग हैं अपने मोटिव्स को लेकर या अपनी इंटेंशंस को लेकर। सो एनीवेज़, आपके पर्सन हील कर रहे हैं ख़ुद को, अपने आप को बैलेंस कर रहे हैं। इसमें पॉजिटिव बात ये है कि वो आएंगे वापस जब वो अपना कॉन्फिडेंस रीबिल्ड करेंगे। वाओ, फिर हमारे पास थर्ड चाक्रा आ गया है। अगेन 2 दफ़ा थर्ड चाक्रा यहाँ पर आया है, सोलर प्लेक्सस चाक्रा। डेफिनेटली आपके पर्सन को अपने थर्ड चाक्रा को हील करने की ज़रूरत है, और वो कर रहे हैं। यानी सेल्फ़ वर्थ, सेल्फ़ कॉन्फिडेंस पर काम करने की उन्हें ज़रूरत है। उन्हें मोटिवेशन चाहिए, उन्हें अपनी थॉट्स को, अपने कॉन्फिडेंस को रीबिल्ड करने की ज़रूरत है, थॉट्स को गैदर करने की ज़रूरत है, और वो कर रहे हैं ये काम। और जो ही वो अपने आप को थोड़ा अच्छी बैलेंस्ड स्टेट ऑफ माइंड में देखेंगे, वो ज़रूर आपकी तरफ आएंगे। बट अभी बहुत कन्फ्यूजन है,
और अगर अभी इस कन्फ्यूजन में और इस टेंशन में, जब वो इतने ज़्यादा कन्फ्लिक्टेड हैं, आप रीच आउट करेंगे, आप बार बार सवाल करेंगे, तो वो आपको कोई जवाब नहीं दे पाएंगे। आप लोगों के दरमियान प्रॉब्लम्स और ज़्यादा बढ़ेंगे और ज़्यादा कन्फ्यूजिंग हो जाएगी आप लोगों की सिचुएशन। सो अभी आप लोगों के लिए यही मैसेज आ रहा है कि आप रीच आउट मत करें, उन्हें प्रेशराइज़ ना करें, उनसे क्वेश्चंस ना करें। वो नहीं चाहते, उन्हें कुछ स्पेस चाहिए। दैट्स ऑल दे वांट। वो सिर्फ आपसे अभी थोड़ी स्पेस चाहते हैं और कुछ नहीं चाहते हैं। सो लेट्स सी वो आपके लिए और क्या फ़ील कर रहे हैं, वो क्या चाहते हैं। हमारे पास है मेक द एफ़र्ट। सो येस, डीप डाउन वो चाहते हैं एफ़र्ट करना और वो करेंगे। फ्लर्ट, फिर है हमारे पास चिल्ड्रन। सो मे बी आपके पर्सन ने चाइल्डिश बिहेव किया। इसका ये मतलब भी हो सकता है किसी का चाइल्डहुड ट्रॉमा, किसी के बच्चे ऑलरेडी हो भी सकते हैं। मे बी आप दोनों के बच्चे भी हैं, आप लोगों की शादी हुई भी है, बट आई फील कि मे बी वो ये सोचते हैं कि उन्होंने चाइल्डिश बिहेव किया, बट वो आपके साथ ये लाइट हार्टेड एनर्जी शेयर करना चाहते हैं। वो आपके साथ एक अच्छा हैप्पी टाइम स्पेंड करना चाहते हैं। वो एफ़र्ट करना चाहते हैं आपके लिए और वो करेंगे। लेकिन तब तक, जब तक वो कुछ नहीं कर रहे हैं, दे रियली वांट कि आप थोड़ा सा उन्हें स्पेस दें, उन्हें थोड़ा सा आप अंडरस्टैंड करें और उन्हें थोड़ा सा वक्त चाहिए। आई फील कि वो आपसे कुछ और नहीं मांग रहे, बल्कि थोड़ा सा वक्त मांग रहे हैं और अंडरस्टैंडिंग और पेशेंस। एंड आई नो कि ये तीनों चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं ज़िंदगी में। ये तीनों चीज़ें बहुत ज़्यादा कीमती हैं और टाइम तो बहुत ज़्यादा कीमती है। सो ये टोटली आपका डिसीजन होगा कि आपने क्या करना है, बट इस रीडिंग में यही आ रहा है। प्रैक्टिस कंपैशन। डेफिनेटली वो चाहते हैं कि आप कंपैशन शो करें उनके लिए, उन्हें जज ना करें। वो ये नहीं चाहते कि आप उन्हें जज करें, उनके साथ आप उन पर गुस्सा ना करें, उनसे लड़ाई ना करें, हार्श वर्ड्स, आप दोनों में हार्श वर्ड्स का एक्सचेंज नहीं होना चाहिए। इसलिए वो इस वक्त खामोश हैं, ताकि आप लोगों के दरमियान लड़ाई ना बढ़े, कन्फ्यूजन ना बढ़े। रिसीव विद लव एंड अप्रिसिएशन। वो चाहते हैं कि आप उन्हें अप्रिशिएट करें। वो ये सोचते हैं कि जब वो कुछ अच्छा करते हैं तो आप उन्हें अप्रिशिएट नहीं करते, और जब वो कुछ गलती करते हैं तो फिर आप उन पर बहुत गुस्सा होते हैं। सो दे रियली वांट कि जब वो आपके लिए कुछ करें तो आप उन्हें अप्रिशिएट ज़रूर करें। और अप्रिसिएशन एक पूरा एक टॉपिक है, और अप्रिसिएशन लोगों को चाहिए होती है। और अगर आप चाहें कि कोई इंसान हमेशा आपसे बंधा रहे और आपका रहे, तो फिर अप्रिशिएट करना सीख लीजिए। अप्रिशिएट ज़रूर करें छोटी छोटी चीज़ों को। अगर कोई आपको पानी का ग्लास भी देता है तो उसे आप अप्रिशिएट ज़रूर करें। अप्रिसिएशन एक बहुत अच्छी चीज़ है और रिश्तों को बनाए रखने में बहुत इसका इम्पॉर्टेंट रोल है। मैं इसके ऊपर ज़रूर एक वीडियो भी बनाऊंगी कि अप्रिसिएशन कितनी एक मैजिकल ट्रेट है। अगर आप अप्रिशिएट करेंगे लोगों को, उनकी सही चीज़ों पर उन्हें अप्रिशिएट करेंगे, तो ये चेंज कर देगा आप लोगों के रिलेशंस को, बेहतर बनाएगा। सो आपके पर्सन आपसे अप्रिसिएशन मांगते हैं। वो कहेंगे तो नहीं आपसे कि मेरी तारीफ़ करो, मैंने तुम्हारे लिए ये किया, बट डीप डाउन उनके दिल में ये बात है कि आप उन्हें अप्रिशिएट करें। काश आप उन्हें अप्रिशिएट करें, जो कुछ वो कर सके आज तक आपके लिए, जितना वो कर सकते हैं, एटलीस्ट उसके लिए आप उन्हें थैंक यू बोल दें, या ये कहें कि आई अप्रिशिएट कि आपने इतनी सी भी एफ़र्ट मेरे लिए की। सो दे रियली वांट योर कंपैशन, अप्रिसिएशन, योर लव, जेंटलनेस चाहिए उन्हें आपसे। यस, सो यस, ये रीडिंग तो बहुत ही डीप हो गई, अच्छी हो गई। सो आपके पर्सन को आपसे कोई कि कोई आपसे फाइनेंशियल हेल्प नहीं चाहिए, कोई आपसे, आई फील कि उनको लालच नहीं है। उन्हें आपकी अप्रिसिएशन चाहिए, आपकी अंडरस्टैंडिंग चाहिए और थोड़ी सी स्पेस चाहिए। इसके अलावा आई डू सी कि यहाँ पर लव प्रेजेंट है और वो एफ़र्ट भी आपके लिए करना चाहते हैं, बट राइट नाउ वो बहुत कंफ्यूज्ड हैं, और इसी सिचुएशन में खामोशी बहुत बेहतर है। सो अब हम आपके लिए 2 सॉन्ग्स देख लेते हैं। इनमें आपके लिए कोई एक्स्ट्रा मैसेज हो सकता है। सो ये सारे सॉन्ग्स आना चाहते हैं तो हम ये सारे ही ले लेते हैं। ओके, बहुत सारे सॉन्ग्स आ गए हैं। सो मिलने हैं मुझसे आई, फिर जाने क्यों तन्हाई, किस मोड़ पे है लाई आशिकी। नेक्स्ट इज़ परदेसी, परदेसी जाना नहीं, मुझे छोड़ के। कुछ लोगों का लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन हो सकता है। नेक्स्ट इज़ सांस में तेरी सांस मिली तो मुझे सांस आई। बहुत अच्छा सॉन्ग है।
क्या हुआ तेरा वादा, वो कसम वो इरादा। नेक्स्ट इज़ तड़प तड़प के इस दिल से आह निकलती गई। एंड लास्ट है तुम्हें जितना भुलाते हैं तुम उतने ही याद आते हो, जिस मोड़ पे हम जाते हैं तुम सामने आ ही जाते हो। सो ये हैं आपके सारे सॉन्ग्स। अब हम आपके येस और नो क्वेश्चन पर आ जाते हैं। आप फोकस कीजिएगा अपने क्वेश्चन पर और हम देखेंगे कि आपका आंसर क्या है। सो हमारे पास है येस, येस एंड येस। आपका आंसर येस है, जो भी आपने क्वेश्चन किया था योर आंसर इज़ येस। अब हम आपके लिए लेटर्स और नंबर्स देख लेते हैं। आपका नेम इनिशियल आपके पर्सन का, किसी का पूरा नाम भी बन सकता है, लाइफ पाथ नंबर, हाउस नंबर। सो हमारे पास है 333 M X Z 44 D। फिर है हमारे पास KN R 888 U S 444 B T G U G L I Y 000 F number 9 L number 5 N C number 7 number 667 Y U 1 B 444 R E O 0 भी कह सकते हैं आप इसको, 335, किसी की एज 35 हो सकती है, P। सो ये आपके लेटर्स और नंबर्स हैं। देख लीजिए आपसे कैसे रेजोनेट करते हैं। और ये आपकी रीडिंग थी। कुछ भी आपके लिए हेल्पफुल रहा, पसंद आया, मुझे आपने ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताना है। अगर आप नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जाते जाते मेरी हमेशा आप लोगों के लिए दुआ होती है कि आप अपनी ज़िंदगी में जो भी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, न्यू लव, ट्रू लव, आपकी ज़िंदगी में ज़रूर मैनिफेस्ट हो और ज़रूर होगा, क्योंकि यू आर वर्दी ऑफ लव एंड यू आर लवेबल। अपने आप को ये ज़रूर बताया करें। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, लव यू लॉट्स, बाय बाय।